हुकूमत की तरफ से कोई इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं किया हुआ, जगह जनाजगाह नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों को। गरीब आवाम वास्ते कोई जनाजागाह की जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कश्मीर वैली के साथ पे हूँ आपका मेज़बान दानिश। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कश्मीर वैली। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद की वार्ड नंबर 6 में। वैसे तो हर वार्ड के अपने अपने मसाइल होते हैं, लेकिन हमारी जो इस वक्त अपनी वार्ड है, वार्ड नंबर 6 सुन गली, इसके बहुत बेतहाशा ऐसे मसाइल हैं जिनका हल बिल्कुल नागज़ीर है। यहाँ सबसे मेन मसला ये है कि हमें जनाजा गाह, बच्चों के खेलने का ग्राउंड, डिस्पेंसरी और कब्रिस्तान की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से आज हम सबकी राय जानने वाले हैं, सबसे बात करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो आइए चलते हैं। मेरी राय यह है कि इस सुन गली एरिया में एक ग्राउंड, एक डिस्पेंसरी और एक जनाजा गाह होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है महल्ले के लिए भी, क्योंकि यहाँ से जनाजा उठा के हमें बहुत दूर लेके जाना पड़ता है जनाजा पढ़ने के लिए। यहाँ से हमें अली अकबर वान स्कूल में जाना पड़ता है, इसलिए बराए मेहरबानी ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए और यह भी महल्ले के लिए बहुत ज़रूरी है। ना जनाजा गाह है, ना कोई ग्राउंड है और ना इसके अलावा कोई और सरकारी बिल्डिंग, डिस्पेंसरी कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम कदीर है। मैं वार्ड नंबर 6 से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। पहला मसाइल ये है कि यहाँ पर जनाज़गाह की जगह नहीं। दूसरी ये जो छोटे बच्चे हमारे, इनके खेलने की भी कोई जगह नहीं है। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमें कोई इस तरह की जगह मुयस्सर की जाए। सबसे पहले तो आपको बताऊँ, आपने सुन गली के मसाइल के बारे से बात की। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहला मसला हमारा ये कब्रिस्तान का है, जो हमने अरसा 10 साल से हुकूमत से अपील की हुई है कि हमें सुन गली के कब्रिस्तान और जनाज़ागाह के लिए जगह फराहम करें, और हमारे पास जगह होते भी हमें जगह नहीं दी जा रही। तो सबसे पहले ये मैं बताऊँ आपको, ये पीसी वालों का रकबा पड़ा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे हम इनको अपील कर रहे हैं कि हमें कब्रिस्तान और जनाज़ागाह के लिए जगह दी जाए, और ये हमें नहीं दे रहे। तो हमारी यही अपील है कि ये हमें जनाज़ागाह के लिए जगह दी जाए और बच्चों के प्ले ग्राउंड के लिए भी दी जाए। तो कब्रिस्तान के हवाले से ये है कि कब्रिस्तान की जगह हमारे पास बहुत कम पड़ गई है अब, तो इसलिए ये हमें कब्रिस्तान दिखा रहे हैं कि ऊपर दौलत कॉलोनी हमने अलाट की हुई है जगह कब्रिस्तान के लिए। तो हमारा कब्रिस्तान जो है ये सुन गली है, हमें इसी की जगह चाहिए, और पीसी वालों से ये हमें लेके ये लीज़ पे जगह है ये हमें दी जाए, और ताकि हमारे बच्चों का प्ले ग्राउंड और जनाज़ागाह के लिए जगह हमें फराहम हो। कब्रिस्तान है, जगह मौजूद है। हुकूमत की तरफ से कोई इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं किया हुआ, जगह जनाजगाह नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों को। यहाँ से लेकर छतर जाते हैं जनाजा लेकर, तो ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। जो यहाँ से छतर जाते हैं, गवर्नमेंट की तवज्जो सर दिलाना चाहते हैं, बिलखसूस हल्का के मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि इसको फिलफौर जल्द इसको जनाजागाह बनाया जाए और उसकी कोई कंपाउंड वाल कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ताकि लोगों को, बच्चों को खेलने के ग्राउंड भी मिल जाए और जनाजगाह भी हो, तो लोगों को कोई सहूलत हो, इससे वो इस्तेफादा उठाएं। कब्रिस्तान का उसके बाद ये रोड पे पानी, गंदगी वगैरह का है। यहाँ पे जो है कब्रिस्तान के लिए जगह भी सही नहीं है, और जनाजा कोई हो जाता है उसके लिए भी जगह बहुत कम है। जो मेन मामला जो यहाँ पे है, सबसे बड़ा मामला कब्रिस्तान का है, ना खेलने के लिए ग्राउंड है। गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इनका हल निकाला जाए। और आज से पहले भी बल्दिया जो कि मिनिस्टर हैं ख्वाजा फ़ारूक साहब, उनके पास कई दफ़ा जा चुके हैं और उन्होंने यकीनदानी भी करवाई है, लेकिन इस पर अमल दरामद कोई नहीं हो सकी। उनसे दरख्वास्त है कि इस तरफ भी एक नज़र डालें और इन तमाम मसाइल का हल निकालें। बहुत शुक्रिया। हमारे पास जनाजा गाह नहीं है, लिहाजा इसकी फ़िक्र करें ताकि यहाँ जनाजा गाह हमारी बन जाए, और थोड़ा बच्चों को सैर तफरी के लिए भी कुछ होना चाहिए। यहाँ महल्ले में बिल्कुल जो है ना, ये महल्ला बहुत आबाद है, तो इसमें कुछ हुकूमत को थोड़ी गौर फिक्र करनी चाहिए। ग्राउंड आबाद होते हैं, वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड है ही नहीं। ठीक है, खेलने का एक यहाँ पे अली अकबर है, तो वो हमें लोगों के लिए काफ़ी दूर है, और यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए। काफ़ी आबादी है, या खेलों को फ़रोग मिलना चाहिए, जिससे हमारी इकॉनमी में भी बहुत सारे बेहतर हो सकता है मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो एक सुनगली ग्राउंड का है, उसके अलावा जनाज़ागाह का। ग्राउंड इसलिए क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा जो नौजवान नस्ल है वो खेलों को छोड़ के नशों में लग गई हुई है। इधर ज़्यादातर लोग इसी तरह के, और उसके अलावा एक तो ये अम्बोर बाईपास भी है, और यहाँ पे जब अगर छतर चौक बंद हो जाए तो यहाँ पे लाइन लग जाती है गाड़ियों की। एक तो ये सड़क भी खुली होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तकरीबन ये 3 जो मसले हैं ये हल होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून अकरम कुरैशी है। मैं वार्ड नंबर 6 जो अभी मौजूदा है और वार्ड नंबर 3 जो साबका थी, इसका रिहायशी हूँ। इधर सबसे मेन मसला ये है कि हमारे पास ना तो खेलने के लिए ग्राउंड है, और ना ही जो हमारे लिए जो है इधर ना ही जनाजा गाह है। आज अरसा दराज से हम जो है अपने जनाजे और जो कोई भी हमारी सरगर्मी है, हम मतलब वार्ड नंबर 3 जो साबका थी और वार्ड नंबर 6 जो मौजूदा है, इसमें जो है हमारे लिए ना कोई खेलने का ग्राउंड है, ना ही जनाजा गाह है। साबका हुकूमत ने भी वोट लिए और सारा कुछ उन्होंने अपना काम निकाला, और अभी इधर से अब जो मौजूदा हुकूमत है PTI, हमारी उनसे ये गुजारिश है कि हमें यहाँ पे ग्राउंड मुहैया किया जाए, जनाजा गाह मुहैया किया जाए। यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं ये सारे सैर व तफरी के लिए
अली अकबर अवान स्कूल जो छतर है उधर जाते हैं, या ये तो लोल स्टेडियम में जाते हैं। आप सबसे अब मौजूदा हुकूमत से ये गुजारिश है कि हमें ग्राउंड मुहैया किया जाए जिसमें हमारे जनाजे वगैरह भी किए जाए, और साथ ही साथ ये कि हमें कब्रिस्तान के लिए भी जगह मुहैया की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान शाह कुरैशी, ठीक है। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, वार्ड नंबर 6 का। तो मेरे भाई दानिश कृष्ण ने ये सवाल किए कि सुनगली में सबसे बड़ा मसाइल किस चीज़ का है। तो मेरे इस टाइम मेरे नज़र में जो सबसे बड़ा मसला है वो कब्रिस्तान की जगह का और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड का, ठीक है, और नमाज की जगह के लिए। तो अभी इस टाइम ये हमारे पास जगह होने के बावजूद भी तो हमें ये जगह अलाट नहीं हुई, तो हमें उसके बदले हमें वो सामने पारी पे जगह अलाट की है। लोग को कैसे जाएंगे उस जगह पे, तो वह जगह दूर भी है। हम अपने मिनिस्टर ख्वाजा फारूक साहब से अपील करते हैं कि हमें जो हमारे पास इस टाइम जगह मौजूद भी है तो इसको अलाट करके दें, ताकि बच्चे यहाँ से कहीं दूर भी नहीं जाए, तो यहाँ पर ही मतलब खेलें। सब तो पहले ऐसा लोगों सुनगली दी वाम वास्ते कोई जनाजा गाह दी जगह नहीं है, ठीक है। और इतना बड़ा मतलब इलाका 1750 वार्डन जिन्हों मतलब जनाजा गाह नहीं और कोई बच्चे की पार्क नहीं, और असी मतलब जो असा कोई कारी फौतगी हो जुलदी है असी या तो अली अकबर अवान स्कूल भी जनाजा गाह इस्तेमाल करते हैं या साबर मुगल स्कूल भी। गौरमेंट का अपील है कि असा वास्ते जनाजा गाह दी जगह और 3 की जुला, और बच्चों वास्ते सब तो पहली गल है कि जवान बच्चे और छोटे बच्चे असें मतलब कोई खेलने की जगह नहीं, उन्हें ग्राउंड या डिस्पेंसरी मतलब इस सुनगली के अंदर कोई मरीज कोई बंदा भी है उसको वक्ती तौर तक कोई भी ट्रीटमेंट की जगह नहीं। वक्त हुक्मराना का अपील की जुलदी है कि असा वास्ते भी बेहतर सोचे जुला। जाके अली अकबर अवान स्कूल में जनाजा पढ़ के आते हैं, और यहाँ पे ये मस्जिद है और ये साफ कचरा भी है। देखें ये पीसी होटल वालों ने ये जगह उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है। अब मेरे साथ चले, आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये उनका सारा ये जगह उनकी अपनी है। ये कहते हैं हमारी अपनी है, लेकिन ये ज़्यादा, ये कैमरा लगाएं इधर, आपको पता चल जाएगा ये सारी, ठीक है। ये भाई ये देखें, ये कचरा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे कब्रिस्तान के साथ। ये ज़मीन अलाट करवा दें अगर ख्वाजा फारूक साहब, हमें मेहरबानी उनकी। तो हम इलाका सुनगली वार्ड नंबर 3 से बोल रहे हैं। हमारी जनाजा गाह का मसला है। उसके बाद साबर हाई स्कूल में ले जाते हैं, जिस रोज छुट्टी हो तो उससे जगह इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद अगर छुट्टी ना हो तो हमें जनाजा छतर अली अकबर अवान के स्कूल में ले जाना पड़ता है। हम वार्ड नंबर 3 हल्का 3 के हमारे MLA हैं ख्वाजा फारूक साहब, उनसे पुरज़ोर अपील करते हैं कि हमारे ये कब्रिस्तान का मसला और जनाजा गाह का मसला हल किया जाए। हम उनके लिए हर वक्त दुआ गो रहेंगे। बहुत मेहरबानी।